चंद्रयान-3 को छोड़ने के बाद रॉकेट के हिस्से कहां गिरे? बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन कहां गिरे? चारों गिरे अलग अलग स्थान पर। कौन से हैं वो चारों अलग अलग स्थान? चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर हुई। करेक्ट 2:35 पर रॉकेट LBM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को हमारा रॉकेट LBM-3M4 बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चला। 130 सेकंड बाद यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गईं। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि चंद्रयान-3 से अलग होने के बाद रॉकेट के चारों हिस्से, बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन कहां गिरे? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। सबसे पहले अलग हुए दोनों बूस्टर रॉकेट, जाने कहां गिरे? चंद्रयान-3 को ले जाने वाले रॉकेट का पहला हिस्सा जो धरती पर गिरा वो है उस रॉकेट के निचले हिस्से में किनारों की तरफ लगे स्ट्रैप ऑन यानी बूस्टर रॉकेट। इसे इसरो ने नाम दिया था S-200। ये रॉकेट से करीब 2 मिनट 7 सेकंड के बाद 62.17 किलोमीटर पर अलग हुए। उस समय तक रॉकेट मुड़ना शुरू करता है। स्ट्रैप ऑन की लंबाई 26.22 मीटर होती है। बता दें कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। LBM-3M4 रॉकेट के इस पहले हिस्से यानी बूस्टर रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिरे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से इसको बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया, जिन्हें जल्द ही नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल खोज लेगी। दूसरे नंबर पर अलग हुए दोनों हीट शील्ड कहां गिरे? ये रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसके अंदर चंद्रयान-3 रखा था। इसे इसरो ने नाम दिया था हीट शील्ड यानी रॉकेट के सबसे आगे का हिस्सा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई थी। इस प्रक्रिया को PLF सेपरेशन कहते हैं। ये 114 किलोमीटर ऊपर अलग हुआ यानी कारमान लाइन से ऊपर अंतरिक्ष में। वहां पर ग्रेविटी का असर कम होता है। असल में जीरो ग्रेविटी होती है। जहां चीजें अंतरिक्ष में तैरती हैं वो बाद में धीरे धीरे धरती की ग्रेविटी में फंसकर वायुमंडल पार करके धरती पर किसी जगह पर गिरती हैं। वैसे वायुमंडल पार करते ही आधे से ज्यादा ये जलकर खाक हो चुकी होती हैं। दोनों हीट शील्ड के साथ भी ये ही हुआ होगा। तीसरे नंबर पर अलग हुए लिक्विड इंजन या मेन इंजन कहां गिरा? ये रॉकेट का लिक्विड स्टेज इंजन है जिसे L110 कहते हैं। ये रॉकेट का मुख्य इंजन है। इसने चंद्रयान-3 को 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर छोड़ दिया। इस समय रॉकेट को लॉन्च हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे। वो अब अंतरिक्ष में तैर रहा है।
कुछ समय बाद वो धरती की ग्रेविटी में आकर जमीन पर गिरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से इसको समुद्र में गिरा देंगे। चौथा हिस्सा यानी क्रायोजेनिक इंजन कहां गिरा, इसकी कहानी अलग है। क्रायोजेनिक इंजन यानी C-25 चंद्रयान 3 को 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है। यहीं पर क्रायोजेनिक इंजन बंद होता है और क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया था और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। लेकिन जिस गति से क्रायोजेनिक इंजन जा रहा था उससे वो 5 किलोमीटर और ऊपर चला गया। क्रायोजेनिक इंजन पीछे अंतरिक्ष के वैक्यूम में तैरता रहता है, उसी गति में जिस गति में उसने चंद्रयान 3 को छोड़ा था। अब ये हिस्सा अंतरिक्ष में है, इसे आने में थोड़ा समय लगेगा। इसरो के वैज्ञानिक और दुनिया भर के साइंटिस्ट किसी भी रॉकेट लॉन्च के बाद उसके हिस्से पर नजर रखते हैं। रॉकेट के हिस्सों पर नजर रखने का फायदा ये होता है कि वो कब और कहां गिरेगा इसकी भविष्यवाणी की जा सके, ताकि जब रॉकेट के हिस्से जो अंतरिक्ष में हैं वो वायुमंडल पार करके नीचे आएं तो किसी को नुकसान ना हो। ये किसी के घर, किसी विमान, जहाज या आबादी वाले इलाके में ना गिरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।